अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दीदार इलाही और हम कलामी का शर्फ सरकार अली वक़ार महबूब रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेदारी की हालत में सर की आंखों से अपने प्यारे रब तबारक व तआला का दीदार किया कि पर्दा था ना कोई हिजाब, जमाना था ना कोई मकान, फरिश्ता था ना कोई इंसान, और बेवास्ता कलाम का शर्फ अभी हासिल किया। रसूल पाक अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अर्श के ऊपर तशरीफ लाने और बेहिजाब रब तआला का दीदार करने से मुतालिक तफसीली मालूमात के लिए फतावा रज़विया जिल्द 30 सफ़ा नंबर 637 पर रिसाला मुनब्बिहुल मुनय्यबिल बिवुसूलिल हबीबी इलल अर्शिल वरुया का मुताला कीजिए। वो वही क्या थी जो रब तआला ने उस कुर्बे खास में बंदे खास की तरफ फरमाई, और क्या राज नियाज हुए। बुखारी शरीफ की हदीस में इसे इन अल्फाज में बयान किया गया है, यानी रब ने अपने बंदे की तरफ जो वही की है वो की। अक्सर मुहक्कीन फरमाते हैं कि इस वही का मज़मून किसी को मालूम नहीं कि मुहब्बे और महबूब के असरा दूसरों पर जाहिर नहीं किए जाते। अगर खुदा अज़्ज़ व जल्ल को इनका इजहार मकसूद होता तो खुद ही बयान फरमा देते। जब उसने बयान के नहीं किया कि फरमाया वही अपने बंदे की तरफ जो वही की, तो किसकी मजाल है कि दरियाफ्त करे। बहरहाल मुख्तसर तौर पर इतना कहा जा सकता है कि दीन और दुनिया की जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी, बातिनी नेमतें और उल्म मारिफ जो कुछ भी अल्लाह अज़्ज़ अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी हिकमत के मुताबिक अता फरमाना चाहता था, वो सब कुछ अता फरमा दिया। अलबत्ता हर नेमत और हर इल्म और हिकमत का ज़ूर अपने अपने वक्त पर हुआ और होता रहेगा। 50 से 5 नमाजें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर दिन रात नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया। वापस आते हुए जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो अर्ज गुजार हुए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया। इरशाद फरमाया 50 नमाजें। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तर्जुमा यानी आप वापस अपने रब अज़्ज़ व जल्ल के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत से ये नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है और इनका तजुर्बा कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस रब तआला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रब्बी खफ्फिफ अला उम्मती, यानी ए मेरे रब मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 5 नमाजें कम कर दी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 5 नमाजें कम कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत से ये ना हो सकेगा, वापस अपने रब अज़्ज़ व जल्ल के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब तआला की बारगाह में हाजिर होते तो वो 5 नमाजें कम फरमा देता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते तो वो और कमी का अर्ज करके वापस रब तआला की बारगाह में भेज देते। हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन और रात में ये 5 नमाजें हैं और हर नमाज का सवाब 10 गुना है। इस तरह ये 50 नमाजें हुई। जो नेकी का इरादा करे फिर उसे ना करे तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी, और अगर कर ले तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो बुराई का इरादा करे फिर इससे बाज रहे तो उसके नामा अमाल में कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी, और अगर बुरा काम कर लिया तो एक बुराई लिखी जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और इन्हें इस बारे में बताया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज किया कि वापस अपने रब अज़्ज़ व जल्ल के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए। इस पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब अज़्ज़ व जल्ल के पास इतनी बार गया हूँ कि अब मुझे हया आती है। जन्नत की सैर। इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए। इस बार इस पर मुख्तलिफ रंग छा गए। रिवायत में है कि फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की इजाजत तलब की तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इन्हें इजाजत अता फरमा दी। बस वो फरिश्ते सिदरा पर छा गए ताकि वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सकें। यहाँ से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जन्नत में लाया गया। इसमें मोतियों की इमारतें थी और इसकी मिट्टी मुश्क थी।
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہاریں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ اس کے انار جسامت میں ڈالوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ نہر کوثر پر تشریف آوری۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جہنم کا معائنہ۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ واپسی کا سفر۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانی دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔